गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो रात को निकलती है और जो भी उसे दिखाई देता है, उसे अपने साथ ले जाती है। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि सूरज ढलते ही कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा। उस भीड़ में रमेश का 4 साल का बेटा सोनू भी था। सोनू मेले में घूमते घूमते अचानक अपने माता पिता से बिछड़ गया। रोता हुआ सोनू इधर-उधर भटकने लगा और बिना कुछ समझे जंगल की ओर चला गया। रात का समय हो गया था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सोनू डर के मारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अचानक उसे पास ही से किसी के चलने की आवाज आई। वह सहम गया और आंखें पोंछकर देखने लगा। सामने एक लंबी, बिखरे बालों वाली और लाल आंखों वाली औरत खड़ी थी। वह कोई और नहीं, बल्कि वही भयानक चुड़ैल थी, जिसकी कहानियां गांव में सुनाई जाती थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सोनू को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने सोनू से पूछा, बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सोनू रोते हुए बोला, मैं मेला देखने आया था, लेकिन मम्मी पापा से बिछड़ गया, मुझे घर जाना है। चुड़ैल थोड़ी देर सोचती रही और फिर धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने सोनू का हाथ पकड़ा और उसे गोद में उठा लिया। इधर गांव में सोनू के माता पिता बहुत परेशान थे। पूरा गांव उसकी तलाश में था, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, अगर बच्चा जंगल में चला गया होगा तो अब उसे बचाना नामुमकिन है, चुड़ैल उसे ले गई होगी। तभी सबने देखा कि जंगल की ओर से एक परछाई धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है। जैसे जैसे वह पास आई, सबने देखा कि यह वही चुड़ैल थी, जिसके बारे में गांव में डर फैला हुआ था। लेकिन सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उसकी गोद में सोनू सुरक्षित था। चुड़ैल ने सोनू को उसके माता पिता को सौंपते हुए कहा, मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहती हूं। पर लोग मुझसे डरते हैं और मुझे राक्षसी समझते हैं। गांव वालों को समझ आ गया कि चुड़ैल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोचा था। उसके बाद गांव में डर का माहौल खत्म हो गया। चुड़ैल कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि जंगल में खोए हुए लोगों की मदद करती थी। धीरे धीरे गांव वालों ने चुड़ैल को अपनाना शुरू कर दिया। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि जंगल की रखवाली करने वाली देवी रूप में जानी जाने लगी।